श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 6 भगवान कृष्ण की सर्वव्यापकता का रहस्य। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होते हुए भी उनसे अलग कैसे हैं? क्या यह संभव है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इसी गूढ़ रहस्य को समझेंगे। यह ज्ञान आपके जीवन की सोच को बदल सकता है। पिछले श्लोक में हमने जाना कि भगवान कृष्ण ही सृष्टि के आधार हैं और जो भी साधना उनके प्रति की जाती है वह व्यर्थ नहीं जाती। आज हम समझेंगे कि वे कैसे सर्वव्याप्त होते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कई अद्भुत रहस्य बताए हैं। आज के श्लोक में वे हमें बता रहे हैं कि वे पूरे जगत में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी निर्लिप्त हैं। तो आइए इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं। श्लोक: यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। भावार्थ: इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे वायु आकाश में व्याप्त होते हुए भी उससे अलग रहती है, वैसे ही वे भी समस्त प्राणियों में स्थित रहते हुए उनसे अलग रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर हम सबके भीतर होते हुए भी स्वतंत्र हैं। शिक्षा: भगवान हर जगह हैं, लेकिन वे संसार के कर्मों से प्रभावित नहीं होते। हमें भी अपने कर्तव्यों को करते हुए निर्लिप्त रहने की कला सीखनी चाहिए। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 6 इंच। आकाश के दृष्टांत से भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन। श्लोक 6: यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। उच्चारण की विधि: यथा आकाश स्थितः नित्यं वायुः सर्वत्रगः महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। 6 शब्दार्थ: यथा अर्थात जैसे, आकाश से उत्पन्न, सर्वत्रगः अर्थात सर्वत्र विचरने वाला, महान अर्थात महान, वायुः अर्थात वायु, नित्यम अर्थात सदा, आकाश स्थितः अर्थात आकाश में ही स्थित है, तथा अर्थात वैसे ही, मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से, सर्वाणि अर्थात संपूर्ण, भूतानि अर्थात भूत, मत्स्थानि अर्थात मुझ में स्थित है, इति अर्थात ऐसा, उपधारय अर्थात जान। अर्थ: जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। 6 व्याख्या: यथाकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्रगो महान। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निःस्पंद रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि, पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाश में ही रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि।
भगवान ने चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक 3 बार मत्स्थानी शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित है, मेरे को छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान ले तो भी वे प्रकृति और उसके कार्य से एक हो सकते ही नहीं, और अपने को मेरे से कितना ही अलग मान ले तो भी वे मेरे से अलग हो सकते ही नहीं। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में यह किंचन मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखता है, परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है उस समय कार्य कारण में प्रागभाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है, और लीन होने पर कार्य प्रध्वंसाभाव रूप से अर्थात कारण रूप से रहता है। कार्य का प्रध्वंसाभाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह कारण रूप ही हो जाता है। इस रीति से वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है, अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता। परंतु जब यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन मैं मेरापन कर लेता है, तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखने लग जाती है। गतिशीलता दिखने पर भी यह नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को नित्य, सर्वगत, अचल, स्थाणु और सनातन बताया है। यहाँ शरीरों की गतिशीलता के कारण इसको सर्वगत बताया है, अर्थात यह सब जगह विचरने वाला दिखता हुआ भी अचल और स्थाणु है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सब प्राणी अटल रूप से नित्य निरंतर मेरे में ही स्थित है। तात्पर्य हुआ कि तीनों लोक और 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और हो सकती भी नहीं, अर्थात सब योनियों में घूमते रहने पर भी वे नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। परंतु प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध मानने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करें, मैं मेरापन न करें, तो इनको असीम आनंद का अनुभव हो जाए। इसलिए मनुष्य मात्र को चेतावनी देने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम मेरे में नित्य निरंतर स्थित हो, फिर मेरी प्राप्ति में परिश्रम और देरी किस बात की। मेरे में अपनी स्थिति न मानने से और न जानने से ही मेरे से दूरी प्रतीत हो रही है। इति उपधारय, यह बात तुम विशेषता से धारण कर लो। मान लो कि चाहे सर्ग सृष्टि का समय हो, चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वथा मेरे में ही रहते हैं। मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए साधक दृढ़ता से ऐसा मान ले कि जो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सर्वथा परिपूर्ण है, वे परमात्मा ही मेरे हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूं। विशेष बात, संपूर्ण जीव भगवान में ही स्थित रहते हैं। भगवान में स्थित रहते हुए भी जीवों के शरीरों में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम चलता रहता है, क्योंकि सभी शरीर परिवर्तनशील हैं और यह जीव स्वयं अपरिवर्तनशील है। इस जीव की परमात्मा के साथ तात्विक एकता है। परंतु जब यह जीव परमात्मा से विमुख होकर शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है, तब इसे
मैंपन की स्वतंत्र सत्ता का भान होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। इस मैंपन में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। यह जीव का स्वरूप हुआ। जीव अंश तो है परमात्मा का, पर पकड़ लेता है प्रकृति के अंश को। इस मैंपन में जो प्रकृति का अंश है वह स्वतः ही प्रकृति की तरफ खींचता है, परंतु प्रकृति के अंश के साथ तादात्म्य होने से परमात्मा का अंश जीव उस खिंचाव को अपना खिंचाव मान लेता है और मुझे सुख मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, ऐसा भाव कर लेता है। ऐसा भाव करने से वह परमात्मा से विशेष विमुख हो जाता है। उसमें संसार का सुख हरदम रहे, पदार्थों का संयोग हरदम रहे, यह शरीर मेरे साथ और मैं शरीर के साथ सदा रहूं, ऐसी जो इच्छा रहती है, यह इच्छा वास्तव में परमात्मा के साथ रहने की है, क्योंकि उसका नित्य संबंध तो परमात्मा के साथ ही है। जीव शरीरों के साथ कितना ही घुल मिल जाए, पर परमात्मा की तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता नहीं, मिटने की संभावना ही नहीं। मैं नित्य निरंतर रहूं, सदा रहूं, सदा सुखी रहूं तथा मुझे सर्वोपरि सुख मिले, इस रूप में परमात्मा का खिंचाव रहता ही है। परंतु उससे भूल यह होती है कि वह जड़ अंश की मुख्यता से इस सर्वोपरि सुख को जड़ के द्वारा ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह भूल से उस सुख को चाहने लगता है जिस सुख पर उसका अधिकार नहीं है। अगर वह सजग सावधान हो जाए और भोगों में कोई सुख नहीं है, आज तक कोई सा भी संयोग नहीं रहा, रहना संभव ही नहीं, ऐसा समझ ले, तो सांसारिक संयोग जन्य सुख की इच्छा मिट जाएगी और वास्तविक सर्वोपरि नित्य रहने वाले सुख की इच्छा, जो कि आवश्यकता है, जागृत हो जाएगी। यह आवश्यकता ज्यों-ज्यों जागृत होगी, त्यों ही त्यों नाशवान पदार्थों से विमुक्ता होती चली जाएगी। नाशवान पदार्थों से सर्वथा विमुक्ता होने पर मेरी स्थिति तो अनादिकाल से परमात्मा में ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। परिशिष्ट भाव जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसको सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस श्लोक को समझने के लिए कार्य कारण भाव जैसा ठीक बैठता है, वैसा विवर्तवाद ठीक नहीं बैठता। विवर्त का अर्थ है विरुद्ध बर्ताव, जो नहीं है और दिखता है, जैसे रस्सी में सांप दिखना, यह विवर्तवाद है। विवर्तवाद में दो सत्ता होना आवश्यक है, जैसे रस्सी और उसमें दिखने वाला सांप दोनों की अलग अलग व्यावहारिक और प्रातिभासिक सत्ता है। परंतु गीता के इस श्लोक में आकाश और वायु का दृष्टांत दिया गया है, जो दोनों एक ही व्यावहारिक सत्ता है। तात्पर्य है कि रस्सी में सांप की तरह आकाश में वायु अध्यस्त नहीं है, अथवा आकाश में वायु की प्रतीति मात्र नहीं है, प्रत्युत वायु आकाश का कार्य है। कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है, अर्थात कार्य और कारण की एक सत्ता होती है, जैसे सोना और उसका कार्य गहने दोनों की एक सत्ता है। अतः जैसे सोना और गहने दोनों में तत्व से एक सोना ही सोना है, ऐसे ही परमात्मा और संपूर्ण प्राणी दोनों में तत्व से एक परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को गीता ने वासुदेवः सर्वम 7:19 और सत्सच्चाहम् 9:19 पदों से कहा है, जो गीता का खास सिद्धांत है। विवर्तवाद सिद्धांत नहीं है, प्रत्युत संसार में सत्यत्व बुद्धि हटाने का एक साधन है। अगर वायु स्पंदित हो तो वायु में आकाश है और आकाश में वायु है। अगर वायु स्पंदित न हो तो न वायु में आकाश है, न आकाश में वायु है, अर्थात आकाश ही आकाश है। दूसरे शब्दों में, जब तक वायु की स्वतंत्र सत्ता की मान्यता है, तब तक आकाश में वायु और वायु में आकाश है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो न आकाश में वायु है, न वायु में आकाश है, अर्थात आकाश ही आकाश है। इसी तरह तात्विक दृष्टि से न परमात्मा में प्राणी है, न प्राणियों में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है,
गीता इसी अध्याय का चौथा 5वां श्लोक। इस श्लोक में वायु के लिए 2 पद आए हैं, सर्वत्रगः और महान। इससे यह समझना चाहिए कि जीवात्मा भी संसार की दृष्टि से, प्रकृति के संबंध से 84 लाख योनियां, 3 लोक, 14 भुवन आदि में घूमने के कारण सर्वत्रगः है। महान पद से अनंत ब्रह्मांडों के सभी जीव समुदाय समझना चाहिए। जैसे वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वायु का आकाश के साथ नित्य संबंध है, ऐसे ही जीव मात्र का परमात्मा के साथ नित्य संबंध, नित्य योग है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की स्थिति अपने में बताई, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण किस तरह से इस संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करते हैं और फिर भी माया से परे रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। श्रीमद् भगवद गीता जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देती है। अगर आप किसी समस्या में हैं, तो गीता का कोई भी पृष्ठ खोलें और वहां जो भी श्लोक मिलेगा, उसमें आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर हां, तो हमें बताएं कि कौन सा श्लोक पढ़ा और आपने क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर से यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचेगा। 2 लोगों से जरूर शेयर करें ताकि अधिक लोग लाभान्वित हो सके। अब हमारे पॉडकास्ट यूट्यूब म्यूजिक, कुकू FM और Amazon प्राइम पर भी उपलब्ध हैं। लिंक ऐड टू यूट्यूब म्यूजिक। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, ज्वाइन नाउ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक गीता का अध्ययन करें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। हर घर गीता, हर मन शांति। क्या आप जानते हैं, भगवान हर कण में है, लेकिन फिर भी संसार की घटनाओं से अप्रभावित रहते हैं। कैसे यह गूढ़ सत्य हमारे जीवन के संघर्षों को हल कर सकता है? कैसे हम इस श्लोक से अपने कर्मों को सुधार सकते हैं? गीता के इस अद्भुत ज्ञान को समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यह ज्ञान आपके जीवन में गहरी शांति और समझ ला सकता है। अगर आप गीता ज्ञान के इस दिव्य प्रसार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक और 2 लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हर घर तक गीता का ज्ञान पहुंचे। हर घर गीता, हर मन गीता। धन्यवाद। आपने आज का श्लोक सुना और समझने का प्रयास किया। आपका समय और ध्यान इस दिव्य ज्ञान के प्रति आपकी रुचि को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। आज हमने जाना कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन फिर भी वे इस संसार में रहते हुए इससे अलग हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए और संसार में रहते हुए भी आत्मिक रूप से जुड़े रहना चाहिए। हमारे मिशन का हिस्सा बने, हर घर गीता, हर मन गीता। हमारा उद्देश्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुँचे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो आपका एक छोटा सा योगदान इस गीता यात्रा में बड़ा बदलाव ला सकता है। आप क्या कर सकते हैं? 2 लोगों तक यह वीडियो जरूर भेजें, जिससे यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताएं कि इस श्लोक से आपको क्या सीख मिली। लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जीवन बदलने वाले ज्ञान से परिचित हो सकें। हमारे साथ जुड़े और नियमित अपडेट पाएं। अब हमारे पॉडकास्ट को YouTube म्यूजिक पर जोड़ें। अब आप हमारे गीता का सार पॉडकास्ट को YouTube म्यूजिक, कुकू FM और Amazon प्राइम म्यूजिक पर भी सुन सकते हैं। पॉडकास्ट लिंक https://media.rss.com/epkmohtshRMA/fad.xml। कैसे जोड़ें? YouTube म्यूजिक खोलें, लाइब्रेरी में जाएं, बाएं कोने में ड्रॉप डाउन से लाइब्रेरी चुनें,
पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर हमारा RSS लिंक जोड़ें। अब आप आसानी से सुन सकते हैं। अब कुकू FM और Amazon प्राइम म्यूजिक पर भी उपलब्ध। बस ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता सर्च करें और हमारे नवीनतम एपिसोड सुनें। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े और अपडेट्स पाएं। हमारे नए वीडियो, पॉडकास्ट और विशेष ज्ञान श्रृंखलाओं की अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर पाएं। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े https://whsapp.com/chnel/0029VB4WTR31NOZ@J0GHFT01। रोजाना के शेड्यूल से जुड़े और गीता ज्ञान को अपनाएं। हमारे नियमित कार्यक्रम रोज सुबह 9:30 बजे गीता श्लोक पर शॉर्ट्स, सुबह 10 बजे विस्तृत व्याख्या का प्रीमियर वीडियो। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता। अब आप इस लॉन्ग आउट्रो को अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वीडियो को अधिक प्रभावशाली बनाएगा और दर्शकों को गीता ज्ञान के प्रसार में जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा।